अस्सलाम वालेकुम। आई एम अक्सर मंसूर। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम में से अक्सर लोगों के दिमागों में एक सवाल बनकर घूमता रहता है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। लेकिन शायद हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि आसमान का नीला रंग महज एक कुदरती अमल है, इसलिए शायद हम इस बारे में इतना सोचते भी नहीं हैं। लेकिन आसमान का रंग नीला होने के पीछे साइंस छुपी हुई है। आइए देखते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। हम जानते हैं कि जो सूरज से रोशनी निकलती है वो सफ़ेद रंग की होती है और इस सफ़ेद रंग की रोशनी में 7 कलर्स मौजूद होते हैं और ये वही 7 कलर्स हैं जो रेनबो के अंदर मौजूद होते हैं, यानी विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ये जब कलर्स किसी चीज़ के साथ टकराते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिज्म के साथ टकराते हैं, तो ये इन 7 कलर्स की जो वेवलेंथ है इसमें डिवाइड हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ये वाइट लाइट जो सूरज से निकल रही है हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर से टकराती है तो ये इन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। हम जानते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी सारी गैसेस मौजूद हैं, जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और इसके अलावा काफ़ी सारी गैसेस मौजूद होती हैं। ना सिर्फ गैसेस बल्कि डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं और वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। अब ये जो लाइट है, हर लाइट की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो इंतहाई कम होती है, जबकि ऑरेंज, रेड इस तरह के जो कलर्स हैं इनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, ब्लू की वेवलेंथ 470 नैनोमीटर है, लेकिन रेड की वेवलेंथ 665 नैनोमीटर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो जब ये रेड, येलो, ग्रीन ये वाली वेवलेंथ की कलर्स जब हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं तो ये इन तमाम गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, इन सब से गुज़रते हुए हमारी अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लू कलर होता है, चूँकि इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू की जो वेवलेंथ है वो इतनी कम होती है कि हमारे जो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनको नीचे आने ही नहीं देते। वो वहीं पे जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो वहीं पे स्कैटर होना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर है वो वहीं डिज़ोल्व हो जाता है और हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब सवाल है कि ये जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ तो सबसे छोटी है, तो आसमान वॉयलेट कलर का क्यों नहीं है? जवाब इसका है कि हमारी जो आंखें होती हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ देख सकती हैं। जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है वो 380 से लेकर 450 नैनोमीटर तक होती है, लेकिन ह्यूमन आई की वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। तो ये जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है, चूँकि वो इतनी कम है, हमारी आइज़ उसे देख ही नहीं सकती हैं। अगर किसी चीज़ को देख ही नहीं सकती हैं तो वो हमें कैसे नज़र आ सकती है। इसीलिए वॉयलेट कलर का आसमान हमें नज़र नहीं आता, अलबत्ता ब्लू कलर का नज़र आता है, क्योंकि हमारी आइज़ ब्लू कलर की वेवलेंथ को आसानी से देख सकती हैं। अब एक और सवाल इस सब में से निकलता है कि सनसेट के टाइम और सनराइज़ के टाइम आसमान का जो रंग है वो लाल, पीला इस तरह का हमें दिखाई देता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि दिन के वक्त तो सूरज की रोशनी जो है हमारी पहुंचती है जब अर्थ की सरफेस तक, तो जो ब्लू कलर की जो लाइट है वो तो स्कैटर हो जाती है पार्टिकल्स की वजह से। और एक और मेन बात कि जो हमारी अर्थ की शेप है बेसिकली वो सर्कल नहीं होती। हमारा जो अर्थ है वो राइट और लेफ़्ट साइड से, यानी इक्वेटर की साइड से ज़रा फैला हुआ होता है। तो जब शाम के वक्त या सुबह सवेरे का जो टाइम होता है तो ये सूरज लेफ़्ट साइड पर होता है, इक्वेटर की साइड पर होता है। तो सूरज की रोशनी को सरफेस तक पहुंचने के लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है कि ये जो
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह की जो कलर, येलो नहीं, वॉयलेट से ग्रीन तक, ये जो कलर हैं इनकी वेवलेंथ आते आते वहीं ख़त्म हो जाती है, रास्ते के अंदर ही गायब हो जाती है, इधर पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है, सरफेस से पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अब बाकी जो रह जाती है वो यही येलो, ऑरेंज, रेड, यही कलर की जो वेवलेंथ हैं वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाती हैं। यही वजह है कि सनसेट और सनराइज़ के टाइम हमें जो वो स्काई है, आसमान, वो हमें लाल पीला दिखाई देता है, ब्लू नहीं दिखाई देता। सिंपल सा आंसर है कि ब्लू कलर पहुंच ही नहीं पाता, वो पहले ही आसमान में ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी।